शांति फिर से अपनी बहुओं को आवाज लगा लगा कर परेशान हो जाती है। अरे दोनों कहाँ चली गई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब आ भी जाओ, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ। रसोई से पायल हाथ में बेलन लेते हुए आती है, वहीं दूसरी तरफ से नेहा झाड़ू लेकर आती है। हाय राम, मैंने तो बस तुम दोनों को आवाज लगाकर बुलाया था, लेकिन तुम दोनों तो अपने अपने हाथों में मेरे लिए हथियार लेकर आ गई हो। हे भगवान, अब बुढ़ापे में मुझे ऐसी सजा मिलेगी? ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने? लो जी, फिर से ड्रामा शुरू हो गया। अरे मम्मी जी, आप भी ना हमेशा पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? वही तो मम्मी जी, आपने हमें आवाज लगाई, हम काम कर रहे थे, इसलिए बस जल्दी से वैसे ही आ गए। अरे मुझे भी पता है, मैं बस मजाक कर रही थी। अच्छा बेटा, मैं कह रही थी जरा मेरी साड़ी को ठीक करके उसे धोकर प्रेस कर देना, मुझे शाम को पार्टी में जाना है। ओहो मम्मी जी, अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, थोड़ी देर में कर दूंगी। हाँ, और अभी मैं तो घर की साफ सफाई कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद जब कपड़े धोऊंगी तो कर दूंगी। ये सुनकर शांति को गुस्सा आता है। मैंने तुम दोनों को काम बताया और तुम दोनों ने मुझे ही अपना काम बता दिया। अरे काम तो सबके पास होता है, अगर तुम मेरा काम कर दोगी तो क्या घट जाएगा? तो मम्मी जी, हमने भी आपको कौन सा काम करने के लिए मना किया है? हमने बस इतना ही तो कहा है कि हम जो पहले काम कर रहे हैं उसे खत्म कर लेंगे, उसके बाद आपका काम कर देंगे। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, इसमें इतना भड़कने वाली कोई बात नहीं है मम्मी जी। रहने दो, तुम नहीं समझोगी। पिछली बार भी मैंने तुम्हें एक काम करने को कहा और तुमने कहा हम बाद में कर देंगे, लेकिन तुम वो काम करने भूल ही गई। अरे एक दो बार ऐसी गलती हो जाती है मम्मी जी, तो क्या हो गया? तभी वहां उनकी पड़ोसन रिया आती है, जिसे देखकर शांति के चेहरे पर बड़ी मुस्कान छा जाती है। अरे रिया बेटा, तुम आ गई? नहीं, उसका भूत आया यहाँ। जी आंटी जी, मैं आ गई, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, बताइए मुझे आज क्या करना है? अरे नहीं नहीं बेटा, तू भी हमारे लिए बहुत कुछ करती है। अब क्या यहाँ तू हर बार काम करने ही आएगी? तो क्या हुआ आंटी जी, ये तो मेरा फर्ज बनता है। अरे कुछ नहीं बेटा, मेरी एक साइड की सिलाई खराब हो गई है, उसे ठीक करना था और धोना था। अच्छा, बस इतनी सी बात है तो मैं कर देती हूँ ना। ठीक है, मैं साड़ी लाकर दे देती हूँ। पायल रिया को साड़ी लाकर देती है। उसके बाद रिया पहले साड़ी को ठीक करती है, फिर उसे धोकर सुखा देती है। साड़ी सुखा दी है, थोड़ी देर बाद उसे प्रेस भी कर दूंगी, तब तक आप मुझे बता दीजिए कोई और काम है क्या? अरे वाह बेटा, तू सच में कितनी अच्छी है। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर यहाँ बैठ जा। नहीं नहीं आंटी जी, हमारे जैसे जवान बच्चों को बैठना शोभा नहीं देता। हम तो जितना हो सके उतना काम करना चाहते हैं, उससे हमारा शरीर भी तो ठीक रहता है। शांति रिया को बैठने के लिए कहती है, लेकिन रिया नेहा के साथ जाकर घर की साफ सफाई करवाती है, जिससे नेहा भी बड़ी खुश हो जाती है। सच में रिया, तुम बहुत अच्छी हो। ऐसे ही अक्सर रिया उनके घर आती और कभी कुछ तो कभी कुछ काम करवा देती। दिन गुजर रहे थे और कुछ दिन बाद उनके घर काफी मेहमान आए थे, जिसकी वजह से रसोई में नेहा और पायल बड़े परेशान हो रहे थे। इतनी गर्मी में इतना सारा खाना बनाना सच में बड़ी महाभारत है दीदी। सच कहा तुमने। कोई बात नहीं, आपकी परेशानी को हल करने में आ गई हूँ। आवाज सुनकर दोनों पीछे मुड़कर देखती है तो वहां रिया खड़ी थी, जिसे देखकर उनका चेहरा बड़ा खिल जाता है। अरे रिया, तुम फिर से आ गई? मुझे पता था आप दोनों को मेरी जरूरत होगी, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी आ गई। सच में रिया, तुम कितनी अच्छी हो। तुम ना हमारे लिए फरिश्ता हो, फरिश्ता। उन्हें तो फरिश्ता ही दिखेगा ना, क्योंकि वो उनका सारा काम जो कर देती थी। हाँ तो लाइए ना, दिखाइए ना, इस फरिश्ते को भी थोड़ा काम करने दीजिए। लाइए लाइए लाइए। तब रिया भी पायल और नेहा के साथ मिलकर उनकी रसोई का सारा काम करवाती है, उनके साथ मिलकर खाना बनवाती है और सभी मेहमानों को अच्छे से खाना परोसा जाता है उनके जाने के बाद। सच में आज तो मेहमान बड़े खुश होकर गए, उन्हें खाना भी बहुत अच्छा लग रहा था। तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया, कितनी सारी वैरायटी बनाई थी भाई। सच में मम्मी जी, अगर रिया नहीं होती तो हम सब इतना काम नहीं कर पाते। रिया हमारी बहुत मदद करती है। हाँ, हमारी इतनी मदद हो जाती है, बस पूछो मत। सच में बड़ी प्यारी बच्ची है। आजा बेटा, या मेरे पास बैठ जा और तू भी खाना खा ले। हाँ रिया, तुम भी खाना खा लो, जब तक मैं और दीदी रसोई साफ कर लेते हैं, फिर साथ में गप्पे लड़ाएंगे। दीदी, कर दी ना आपने फिर से वही बात। मेरे होते हुए आप दोनों अकेले रसोई क्यों साफ करोगे? अरे देखा भी है, रसोई में बर्तनों का कितना सारा ढेर है, अकेले कैसे कर पाओगे? मैं भी आप दोनों की मदद कर देती हूँ, फिर साथ में बैठकर खाना खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे। इतना कहते रिया रसोई की तरफ चली जाती है, जिसे देखकर फिलहाल सब बड़े खुश हो रहे थे। सच में देखो तो कितनी प्यारी बच्ची है। वही तो। उसके बाद तीनों साथ में मिलकर रसोई के सारे बर्तन साफ करती हैं और खूब बातें करती हैं। शाम होने पर रिया घर वापस चली जाती है। तब पायल और नेहा कमरे में अलग ही प्लानिंग कर रहे थे। तुमने सच कहा नेहा, रिया को घर में हर कोई पसंद करता है, उसके लिए तो कोई मनाही नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम रवि की शादी उससे करवा देंगे तो हमारे घर के तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे।
और साथ में हमारी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। शादी करके जब रिया हमारे घर आएगी तो हमें इतना काम करना ही नहीं पड़ेगा। शादी से पहले ही वो हमारा इतना काम करवा देती है, हमें इतना फ्री वक्त मिल जाता है, बस पूछो मत। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। अगर अभी हमारी इतनी मौज हो रही है तो शादी के बाद तो पता नहीं कितनी होगी। इस बारे में मम्मी जी से बात करते हैं। शांति से भी इस बारे में बात की जाती है। अब शांति भी इस बारे में कैसे मना करती, क्योंकि रिया जैसे बच्चे को मना करने का सवाल ही नहीं उठता। तुम दोनों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। अरे जब हमारे पास ही इतना अच्छा ऑप्शन है तो हम रवि की शादी की बात कहीं और क्यों चलाए। वही ना मम्मी जी, आप इस बारे में सभी से बात कर लेना और देखते हैं सबकी क्या राय है। ठीक है। फिर जब रात को सभी खाना खाने के बाद हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। अच्छा, आप सभी को रिया कैसी लगती है? रिया, अरे वो तो बड़ी प्यारी बच्ची है, हर रोज हमारे यहाँ आकर कितना काम करती है। सच में आजकल ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं, है ना? तो हम सोच रहे थे क्यों ना हम रवि की शादी रिया से करवा दे। अरे कितनी अच्छी जोड़ी रहेगी, दोनों की खूब जमेगी। हम रिया को बचपन से जानते भी हैं, बड़ी प्यारी बच्ची है और कमेरी। वो तो पूछो ही मत, कितना काम करती है, खाली बैठ ही नहीं सकती। घर के लिए बिल्कुल अच्छी बहू रहेगी। रमेश इस बारे में सोच विचार करता है। बात तो तुम सही कह रही हो। ठीक है, फिर मैं इस बारे में बात चलाता हूँ। बाकी तुम रवि से पूछ लेना, उसे कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ, मैं उससे सब पूछ लूंगी, उससे क्या ही परेशानी होगी भला। अगले दिन इस बारे में रवि से भी बात कर ली जाती है। आपको जैसा ठीक लगे, मुझे सब मंजूर है। बस फिर हम सबकी तरफ से तो बात पक्की हो गई। वहीं रमेश और शांति रिया के घर वालों से भी बात कर लेते हैं। पड़ोस का मामला है, आप भी हमें जानते हैं अच्छे से और हम भी आपको जानते हैं, तो मेरे अंदाजे से सब सही होगा। हमें तो रिया बिटिया बहुत पसंद है। जी, फिर तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो ठीक है, फिर बात पक्की करते हैं। इस तरह रवि और रिया का रिश्ता तय हो गया। एक दिन रिया उनके घर आती है। तो बताइए मुझे आज क्या काम करना है? अरे रिया, तुम चिंता मत करो, हम सब संभालेंगे। अब तो तुम्हारी शादी है, तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। वैसे भी शादी के बाद तो यही सब करना है। कोई बात नहीं भाभी, क्या हो गया, वैसे भी मुझे आदत है, मैं मदद कर ही देती हूँ। हाय, कितनी अच्छी पसंद है हमारी। दोनों रिया को देखकर बड़ी खुश हो रही थी और कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। रिया अपनी ही पड़ोस के घर में दुल्हन बनकर आ जाती है अगले दिन सुबह। और बेटा, अब तुम हमारे घर में सिर्फ पड़ोसन के रूप में नहीं है, बल्कि इस घर की बहू हो। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। बताओ हमें क्या स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाओगी? हाँ, वैसे हमने पहले भी तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत बार खाया है, लेकिन आज खाना खाने में अलग ही मजा आएगा। ठीक है, मैं आप सभी के लिए खाना बनाकर लाती हूँ। रिया रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाना शुरू करती है। हलवा पूरी बना देती हूँ, सही रहेगा। सभी को हलवा पूरी बनाकर खिलाया जाता है। सभी बड़ी खुशी से खाना खाते हैं। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। चलो रवि, आखिरकार तुमने भी शादी का लड्डू खा ही लिया। अरे भैया बस भी कीजिए। इस तरह सभी को बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन एक झटका तो उन्हें अभी मिलना बाकी था। पहली रसोई का खाना बनाकर रिया अपने कमरे में चली जाती है और वहां आराम से फोन चलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे अब तक रिया नीचे वापस क्यों नहीं आई? घर का इतना सारा काम बचा है। वही तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें, हम उसे बुलाकर लाए? क्या तुम दोनों को जरा से भी शर्म नहीं आती? अरे वो हर रोज हमारे घर आकर इतना काम करती थी, अभी अभी उसकी शादी हुई है। बेचारी इतने दिनों से थक गई होगी, आराम करने का भी समय नहीं मिला होगा। वरना वो कमेरी लड़की है, खाली बैठने वाली नहीं है। आज अगर तुम दोनों अकेले थोड़ा काम खुद कर लोगी तो क्या हो जाएगा? हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें रिया को समझना चाहिए। हम भी ना पागल है, जरा ज्यादा ही स्वार्थी हो गए थे। चलो आज का काम तो खुद ही कर लेते हैं। इस तरह शुरुआत में तो ना रिया खुद काम कर रही थी, ना ही कोई भी उससे काम करवा रहा था। लेकिन कहते ना, सब्र का भी एक बांध होता है। इधर पायल और नेहा को तो बेचैनी शुरू हो गई थी। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कह दिया, रिया मैं आज सभी के लिए नाश्ता बना रही हूँ, तो तुम तब तक कपड़े धो दोगी ना? हाँ, मैं भी घर की साफ सफाई कर दूंगी, क्योंकि फिर उसके बाद शाम को हमें बाजार भी जाना है। अच्छा ठीक है, मैं मशीन चालू कर देती हूँ। रिया उठकर जाती है और वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती है और उसे चालू कर देती है। लगता है अब धीरे धीरे रिया अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जाएगी। अरे आना ही चाहिए ना, हमें भी बड़ी जरूरत है। वहीं एक तरफ वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलकर मशीन बंद भी हो गई थी, लेकिन उन्हें पानी में से खंगालने के लिए रिया अब तक नहीं आई थी। इस तरह पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटे बीत जाते हैं। पायल और नेहा की तो इसी पर नजर टिकी हुई थी। दोनों गुस्से में तिलमिलाती हुई आती हैं।
इस लड़की को हमने एक काम दिया था, सिर्फ कपड़े धोने का, लेकिन उसने अब तक नहीं किया। दोपहर होने को आ गई है। हाँ दीदी, सच में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। चलो इसके कमरे में जाकर देखते हैं। और करा लो पड़ोसन से काम, इस काम के चक्कर में हम फंस गए। दोनों रिया के कमरे में जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रिया तो आराम से रील्स देख रही है। अरे दीदी क्या हुआ? हमने तुम्हें कपड़े धोने को कहा था, लेकिन तुमने अब तक कपड़े नहीं धोए। मशीन को बंद किए काफी देर हो गई है। हाँ, पूरे 2 घंटे हो गए। अरे दीदी, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, मैं अपनी नई लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ, और आप लोग मुझे फिर से घर के कामों में धकेल रहे हैं। याद करो वो पल जब शादी से पहले मैंने आप लोगों की इतनी मदद की थी। अब क्या आप जरा सा भी एडजस्ट नहीं कर सकती? बस रिया का इतना कहते ही पायल और नेहा की बोलती बंद हो जाती है। आखिर दोनों को उसकी बात सही लग रही थी और दोनों आगे बोलती ही क्या। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ। दोनों की जाने के बाद इन्हें क्या लगता है मैं पहले की तरह इनकी नौकरानी बनकर रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी जो मैं चाहती थी वो तो हो ही गया। अब मैं यहाँ आराम फरमाऊंगी। बहुत काम कर लिया वैसे भी पहले। शाम को शांति हॉल में बैठी थी और रिया को अपने पास बुलाकर कहती है, अरे बेटा, तुम पहले की तरह मेरे सर की चंपी कर दोगी? तुम्हारे हाथ की चंपी में तो बड़ा जादू है, मजा आ जाता है। नहीं मम्मी जी, आज ना मेरे सिर में खुद बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अभी मुझे थोड़ी देर आराम करना है। ओह अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कमरे में जाकर आराम कर लो। ठीक है मम्मी जी। रिया के जाने के बाद और कर लो पड़ोसन से काम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहू का व्यवहार शादी से पहले कुछ और हुआ करता था, अब शादी के बाद कुछ और ही हो गया है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। शादी के बाद तो इंसान में बदलाव आ ही जाता है, नया नया माहौल होता है तो एडजस्ट करने में टाइम भी लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। अब रिया हर वक्त काम को टालती रहती। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया था। वहीं पायल और नेहा का गुस्से का पारा गुजरते दिन के साथ खाई होता जा रहा था। इस लड़की की शादी हमने अपने घर में इसलिए करवाई थी ताकि शादी के बाद हमारे काम में बहुत ज्यादा मदद हो सके, लेकिन जब से इसकी शादी हुई है इसने एक चम्मच तक उठाने का कष्ट नहीं किया। ये तो बस आराम फरमा रही है। सच में दीदी, अगर इसे कुछ काम करने को कहो तो बार बार शादी के पहले का काम गिनवाने लगती है और एहसान जताने लगती है। अरे समझ में नहीं आता क्या करे। मुझे तो दाल में कुछ गड़बड़ लगती है, और मुझे तो पूरी दाल ही खाई लगती है। आवाज सुनकर दोनों पीछे मुड़कर देखती है तो शांति उन दोनों की बात सुन रही थी, जिसे देखकर दोनों डर जाती हैं। मम्मी जी, आप हमारी बातें सुन रही थी? हम कुछ नहीं कह रहे थे, बस ऐसी ही बात कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात कर रहे थे। अरे चिंता मत करो, मैंने सब सुन लिया है। तुम जो कह रही हो मुझे भी तुम्हारी बात बिल्कुल सही लग रही है। मुझे भी रिया का व्यवहार कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पड़ोसन से शादी करवाकर गलती कर दी हो? हाँ मम्मी जी, मुझे भी लग रहा है। चलो आज फिर से एक बार रिया को हर कोई काम के लिए टोक कर देखते हैं क्या कहती है। उसके बाद तीनों बारी बारी से रिया को काम बताते हैं। सबसे पहले पायल, देखो रिया, तुम्हारे हाथ का खाना हर किसी को पसंद है। आज रात का खाना तो तुम्हें ही बनाना होगा। ओह दीदी, मेरे हाथ में ना बहुत दर्द है, मैं खाना नहीं बना सकती, सॉरी। इतना कहकर रिया चली गई। देखा, मुझे तो पहले से पता था, इस लड़की की काम करने की नीयत ही नहीं है। थोड़ी देर बाद, रिया तुम आज बाहर जाने वाली थी ना, तो एक काम करना, घर के लिए सारा राशन पानी लेकर आ जाना और साथ में कुछ सब्जी भी खरीद लेना। अरे नहीं दीदी, मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया, मेरे पैरों में बड़ा दर्द है, मैं ना आज आराम करना चाहती हूँ। रिया के जाने के बाद, इसका ये बहाना मैं पिछले 1 महीने से सुन रही हूँ। तब शांति भी रिया को काम के लिए कहकर देखती है, बेटा आज तो कपड़े तुझे ही धोने होंगे, क्योंकि पायल और नेहा तो घर पर है नहीं, और मुझे वो साड़ी ना रात को फंक्शन में पहन कर जानी है। तो आप कोई दूसरी साड़ी पहन लो मम्मी जी, जरूरी थोड़ी ना है कि वही पहननी है। फंक्शन में तो कोई दूसरी साड़ी भी पहनकर जा सकते हैं। दीदी कल धो देगी ना कपड़े। हाय रब्बा, कितनी बदल गई है। तभी पीछे से पायल और नेहा भी आ जाती है। देखा मम्मी जी, हमने पहले ही कहा था, इस लड़की को कोई काम करना ही नहीं है, सब इसकी बस बहानेबाजी है। मैंने भी कहा था इसे कोई काम ही नहीं करना, शादी से पहले तो सारे काम खुद कर देती थी, सब नाटक था इसका। चलो अच्छा है, आप सबको खुद ही पता चल गया कि सब नाटक था, तो अब मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ, यही सच है। ऐसे कैसे? हमने तुझे अपनी घर की बहू इसीलिए बनाया था क्योंकि तू अच्छा काम करती थी, अब तो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, तो मैंने तो आपको घर की बहू बनाने को नहीं कहा था, मैं चली अपने कमरे में आराम करने। वैसे भी शादी से पहले मैंने बहुत काम कर लिया है, अब पहले की तरह नहीं होगा। बहुत फायदा उठाया है आप लोगों ने मेरा, अब मुझे भी कुछ फायदा होना चाहिए ना। उसका ऐसा जवाब सुनकर सभी के होश उड़ गए। और करा लो पड़ोसन से काम,
इस काम के चक्कर में तो हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सच कहा है किसी ने, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बहुत बड़ा धोखा मिला है हमें मम्मी। अरे अब तेरी माँ इसमें आकर क्या कर लेगी, जब हम खुद ही कुछ नहीं कर पा रहे। इस पड़ोसन ने तो हमें ठग लिया।